वो बंदा जो सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया इस्तेमाल नहीं करता, टीवी तो देखता है ना वो, तो जो बंदा टीवी देखने वाला है, आपने सबसे पहला टारगेट आपका वो है कि आपने सोशल मीडिया पे किस तरह से लोगों को लाना है। तो उसके लिए बेस्ट मीडियम है कि आप टीवी के जरिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए, अखबारात के जरिए अवेयरनेस लाएं, एक पूरी इस पे मुहिम शुरू करें कि लोग डिजिटल मीडिया की तरफ आएं। पहला स्टेप है डिजिटल मीडिया की तरफ लेके आना। अब फिर उसका दूसरा एस्पेक्ट है कि आप किस तरह से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आपने बच्चों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना सिखाना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आफिया मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्किल्स सिखाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। हमारे इस शो का मकसद ही यही है, हम आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं जो आपको फ़ायदा दे सके और आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर सके। हमारा जो मॉडर्न इरा चल रहा है, हम देखते हैं मीडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है हमारी ज़िंदगियों पे। कुछ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी है, नेगेटिव भी है, और सोशल मीडिया को हम एज अ फाइनेंस, सोर्स ऑफ फाइनेंस भी लेकर चल रहे हैं। तो क्या चीज़ें हैं जिनको हमें मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है, कुछ हमारे एथिक्स भी हैं जिनकी कंसिडरेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सर मसूद रज़ा आहिर साहब, जो कि एजुकेशनिस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और उसके साथ साथ प्रोड्यूसर हैं दुनिया मीडिया ग्रुप के। तो हम इनसे जानते हैं। उससे पहले मैं इन्हें वेलकम करती हूँ अपने इस शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू सो मच सर। सर, बड़ा आपका एक ह्यूज, मैं कहूँगी, एक्सपोजर है मीडिया के साथ भी, एकेडेमिया के साथ भी। तो सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। हम जिस तरह से देखते हैं, मॉडर्न इरा चल रहा है, मीडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है हमारी ज़िंदगियों पे। हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हुए हैं। बहुत से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी सुनते हैं, नेगेटिव भी सुनते हैं, लेकिन किस तरह से ये हमारी फाइनेंस को भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस भी बन रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? माफिया, जब हम मीडिया की बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफरेंट मोड्स हैं। उसमें प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, और उसकी डिजिटल मीडिया की एक और एक्सटेंशन है जिसे सोशल मीडिया कहते हैं। अब आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ आती है मार्केट में तो उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं, एक नेगेटिव होते हैं। अगर तो आप नेगेटिविटी फैलाना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल नेगेटिव वे में करते हैं, और जो ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी को मुतासर करता है बल्कि दूसरे लोगों की भी ज़िंदगियाँ उससे इफेक्ट हो रही होती हैं। किसी ना किसी, अगर आप कहते हैं ना कि मैं कोई ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जो दूसरों के लिए नुकसानदेह नहीं है, तो ऐसा हो नहीं सकता। आप हमेशा वाइब्स क्रिएट करते हैं, वो पॉजिटिव हो सकती हैं, वो नेगेटिव हो सकती हैं। कभी ऐसा हो नहीं सकता कि आप एक चीज़ का इस्तेमाल करें और उसका कुछ ना कुछ असर ना हो। तो जब आप इसका पॉजिटिव वे सीख लेते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल पॉजिटिव तरीके से सीख सकते हैं, तो उससे आप ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाते हैं बल्कि दूसरों की ज़िंदगियाँ भी बेहतर बनाते हैं। आपका जो ग्रुप है PNY, इसकी ये हमारे साथ सामने एक जिंदा एग्जांपल है इस चीज़ की कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल है ना, आप लोगों को डिजिटल स्किल्स सिखाते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, पैसा कैसे बना सकते हैं। तो उससे ना सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी में तो एक तब्दीली ला ही रहे हैं, लेकिन दूसरों की ज़िंदगियाँ भी कर रहे हैं। और इसमें हमारे सामने एक नहीं बल्कि अब तो लाखों करोड़ों की शक्ल में, बल्कि एक दो नहीं, हमारे सामने लाखों एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जिन लोगों ने सोशल मीडिया के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, इवन कि टिकटॉक ने मोनेटाइजेशन शुरू कर दी है, तो टिकटॉक के ज़रिए लाखों रुपया लोग कमा रहे हैं। लेकिन मकसद सिर्फ एक ही है, जब आप उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जब हम मीडिया की बात करते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करते हैं, तो उसमें भी दोनों एस्पेक्ट्स पाए जाते हैं। एक प्रोपेगेंडा का, उसका नेगेटिव रिपोर्टिंग जिसे हम कहते हैं, एक कहते हैं पॉजिटिव रिपोर्टिंग में। तो जब आप एक ख़ास प्रोपेगेंडा के तहत चीज़ों को उजागर करते हैं, ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि जब आपने किसी चीज़ को मलाइन करना होता है तो आप उसकी नेगेटिव चीज़ें दिखाते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं। बिल्कुल। और आपको पता है कि मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट, सबसे ज़्यादा जो लोगों की ज़िंदगी को मुतासर करता है। तो जब आप पॉजिटिव वे में चीज़ों को दिखाना शुरू करते हैं तो उससे एक माशरे के अंदर
एक मुस्बत तब्दीली आती है, जिससे यानी कि जो हर एज ग्रुप का उससे मर्द हो ख़वातीन हो वो उससे इफ़ेक्ट होती है। बिल्कुल, और इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। सर, जिस तरह से देख रहे हैं हम करंटली कि मीडिया का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है ई-कॉमर्स को भी। पहले इतना ट्रेंड नहीं था, ये पोस्ट कोविड के बाद से हमें बहुत सी चीज़ों का आइडिया हुआ, तो हमें कॉमर्स के बारे में बड़ी चीज़ें पता चली जो पहले शायद एक नॉर्मल पर्सन को उस तरह से नहीं पता थी। तो आपको क्या लगता है कि कितना रोल है मीडिया का इसको मज़ीद प्रमोट करने में, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे कितना लर्न कर सकते हैं? देखिए कि किसी भी चीज़ को कामयाब करने में और नाकाम करने में उस मुल्क के मीडिया का किरदार सबसे अहम होता है। वो कोई हुकूमत हो या कोई और शुबा ज़िंदगी हो। जब आपने बात की ई-कॉमर्स के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि ये ट्रेंड करने वाला दुनिया मीडिया ग्रुप है, क्योंकि इससे पहले स्पेशली मॉर्निंग शो की, मैं बीइंग अ प्रोड्यूसर ऑफ मॉर्निंग शो, तो मैं बात करूँगा कि जब पहले एक ट्रेंड था कि शादियाँ दिखाई जाती थी, खाने दिखाए जाते थे, डिफरेंट चीज़ें दिखाई जाती थी। तो कोविड के दौरान जब हमने देखा कि पूरी दुनिया के अंदर एक पैराडाइम शिफ्ट आया, लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ गए, तो हमने इसके ऊपर बात करना शुरू की। हमें भी शुरू में इसके ऊपर काफ़ी रेजिस्टेंस मिली कि एक साइड पे लोग शादियां दिखा रहे हैं, नाच गाना दिखा रहे हैं, और आप बात कर रहे हैं एजुकेशन की, आईटी की, ई-कॉमर्स की, फ्रीलांसिंग की, तो कौन देखेगा। तो जब मैंने ये आइडिया पिच किया कि हमें इसके ऊपर बाकायदा इस पर सेगमेंट्स करने चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए कि इट्स अ बेस्ट टाइम टू अर्न मनी, कि अब आप घर बैठे हैं, बाहर तो आप जा नहीं सकते, तो आप सारा दिन सोशल मीडिया आपने इस्तेमाल करना तो है ही, तो अगर आप उसको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करते हैं तो उससे आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। तो हमारे जो दुनिया मीडिया ग्रुप के एमडी हैं नवीद काशिफ साहब, हमारे एचआर के डायरेक्टर हैं तस्नीम आरिफ साहब, उन्होंने मुझे ये करने का मौका दिया, स्पेस दी, तो हमने इसके ऊपर पहली दफ़ा फ्रीलांसिंग के ऊपर हमने शो किया। जागो लाहौर ने इसके ऊपर प्रोग्राम किया। उसके बाद फिर हमने इसके ऊपर एक सीरीज़ पूरी की ई-कॉमर्स के हवाले से, अमेज़ॉन के हवाले से। तो फिर ये देखा देखी ट्रेंड शुरू हुआ, और मैं सल्यूट पेश करता हूँ तमाम प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, मीडिया ऑनर्स को, जिन्होंने ये करने का चांस दिया लोगों को। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सारे चैनल्स इस पे कर रहे हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं, और उससे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई। अब आप देखेंगे जब अवेयरनेस आती है तो उस मुल्क की इकॉनमी के अंदर बेहतरी आती है। जब तक आपको अवेयरनेस ही नहीं होगी, आपको पता ही नहीं होगा कि किस तरह से आप पैसा अर्न कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे आप। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा अहम जो रोल है मीडिया का। अच्छा, इसमें मेरा बहुत सारे लोगों से जब इस पे बात होती है, अक्सर स्टूडेंट्स भी ये क्वेश्चन करते हैं कि सर मीडिया तो ख़त्म हो रहा है, अब तो डिजिटल दौर है। तो मैं उनसे हमेशा ये बात कहता हूँ कि वो बंदा जो सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया इस्तेमाल नहीं करता, टीवी तो देखते हैं ना वो, तो जो बंदा टीवी देखने वाला है, आपने सबसे पहला टारगेट आपका वो है कि आपने सोशल मीडिया पे किस तरह से लोगों को लाना है। तो उसके लिए बेस्ट मीडियम है कि आप टीवी के ज़रिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए ये अवेयरनेस लाएं, एक पूरी इस पे मुहिम शुरू करें कि लोग डिजिटल मीडिया की तरफ आएँ। अच्छा, फिर जब डिजिटल मीडिया की पहला स्टेप है डिजिटल मीडिया की तरफ लेके आना। अब फिर उसका दूसरा एस्पेक्ट है कि आप किस तरह से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आपने बच्चों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना सिखाना है। पिछले दिनों में एक रिसर्च पढ़ रहा था कि पाकिस्तानी जो हैं ये दिन में 6 से 10 घंटे अपने सोशल मीडिया पर सर्फ करते हैं। अगर अब उसका एक बंदा एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो सिर्फ स्क्रॉलिंग कर रहा है, फेसबुक पे वीडियोस देख रहा है, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा है, उनके टिकटॉक पे, और वो टिकटॉक का चस्का भी ऐसा है कि एक वीडियो आप देख लें तो वो आप स्क्रॉल करते रहते हैं उसको। अब दूसरी साइड पे वही बंदा है जो यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख रहा है कि उसने अमेज़ॉन पे किस तरह से काम करना है, उसने फाइवर पे किस तरह से काम करना है, उसने अपवर्क पे किस तरह से काम करना है, तो उसने चीज़ों को वहाँ से सीखा। और यूट्यूब इज़ द बेस्ट टीचर कि आपको वो हर चीज़ का सिखा देता है। मैं कई ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूँ जिन्होंने सिर्फ यूट्यूब वीडियोस की मदद से स्किल्स लर्न किए, और फिर उनको आपने मार्केट में बेचा, और उसके ऊपर आपने अर्निंग शुरू की। तो इट्स ऑल अबाउट द यूजेज ऑफ सोशल मीडिया, आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है। मेरा ख्याल है अब बहुत सी चीज़ें क्लैरिटी के साथ सामने आई हैं। सर, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप तो माशाल्लाह से प्रोड्यूसर हैं, वो सारी चीज़ें देख भी रहे हैं।
हमारे कुछ एथिक्स होते हैं जो कि बहुत सी जगहों पे हम देखते हैं, एक मेंशन लास्ट में किया जाता है कि हमारे कुछ एथिकल कंसिडरेशंस हैं जिन्हें हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगी अनफॉर्चुनेटली हम उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। तो क्या एज अ मीडिया पर्सन आपको लगता है कि कौन सी ऐसी हमारी एथिकल कंसिडरेशन है मीडिया, रोल ऑफ मीडिया के हवाले से, जिनको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है और हमारे यहाँ वो चीज़ें हो नहीं रही हैं? क्योंकि मेरा जो पाला है वो छोटी एज के बच्चों के साथ भी पढ़ता है, नौजवानों के साथ भी पढ़ता है, और बीइंग अ मीडिया पर्सन मुझे बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि हमारे माशरे में ना तो टैलेंट की कमी है, ना रिसोर्सेज की कमी है। बिल्कुल। अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो मोरालिटी की है, वो एथिक्स की है, और उसकी बेसिक वजह है हमारा फैमिली स्ट्रक्चर और हमारा एजुकेशन सिस्टम। ना तो हमें फैमिली में सॉरी टू से सिखाया जाता है कि कोई भी काम करना है उसके कुछ आदाब होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, ना हमें स्कूलों में ये बताया जाता है कि हर काम करने के कुछ एथिक्स हैं। हमारे जो टीचर थे वो हमें बताते थे कि यार आपने लिबास पहना तो उसके भी कुछ आदाब हैं, कि अगर आपने सूट पहना है तो उसके क्या आदाब हैं, शलवार कमीज पहनी है तो उसके क्या आदाब हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना है तो उसके क्या आदाब हैं, अगर आपने आर्म चेयर पे बैठ के खाना तो उसके क्या एथिक्स हैं। तो इसी तरह से मीडिया एथिक्स खैर बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। आजकल क्या होता है, पहले तो जिस दौर में हमने मीडिया की तरफ आए तो बाकायदा पढ़ाया जाता था, आप ट्रेनिंग करके मास्टर्स करके फिर मीडिया की तरफ से आते थे। अब जब से यूट्यूब का ट्रेंड आया तो हर बंदा, वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, वो कोई भी है, वो स्कूल गया या नहीं गया, उसने एक अपना माइक उठाया, कैमरा पकड़ा, मोबाइल पकड़ा, और वो जाके उसने इंटरव्यूज़ करने शुरू कर दी। और ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस हैं जो बिलो द बेल्ट होते हैं वो भी आप किसी भी सेलिब्रिटी से वो क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मीडिया के जो अपने मीडिया के लोग हैं, रिपोर्टर्स हैं, एंकर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको चाहिए कि सबसे पहले वो एथिक्स को फॉलो करें। उसके बाद फिर आता है कि आपने दूसरों को किस तरह से अवेयर करना है। अब फिर आपने एक मुहिम चलानी है, आपने लोगों को एजुकेट करना है कि आपने कोई भी काम करना है तो जो उसके डेकोरम्स हैं, जो उसके एथिक्स हैं, उनको आपने फॉलो करना है। अब अगर बात हम कर रहे थे ई कॉमर्स के हवाले से, तो ई कॉमर्स के हवाले से इस पे भी पिछले दिनों में एक लेक्चर था मेरा, तो उस पर मैं बात कर रहा था कि लोग कहते हैं जी कि आपने स्टार्टअप शुरू करना है तो आप उसकी डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आए। डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए आप लाखों फॉलोअर्स ले आए, लेकिन हमने देखा कि कई ऐसी फेक स्टोरीज आई, कई ग्रुप्स के ऐसे स्कैंडल्स आए, तो आपको क्रेडिबिलिटी कहाँ से आएगी? तो क्रेडिबिलिटी आपको देता है मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया। जब एक बंदा ई कॉमर्स कर रहा है, कोई कंपनी रन कर रहा है, तो वो जब मीडिया पे अपीयरेंसेस उसकी होती हैं तो लोग उसको ऑथेंटिक मानते हैं कि यार ये बंदा अगर टीवी इसको बुला रहा है तो क्योंकि बेसिकली जब हम किसी भी गेस्ट को बुलाते हैं तो हम उसका पहले प्रोफाइल देखते हैं कि इस बंदे का प्रोफाइल इतना है, क्या इसने कोई फेक स्टोरीज तो नहीं बना रखी, क्या इसने कोई फेक चीज़ें तो नहीं अपना रखी। तो हम उसका पूरा एक क्रिटिकल एनालिसिस करने के बाद फिर उसको स्पेस देते हैं, तो फिर मीडिया उसको आपको क्रेडिबिलिटी देता है। तो अगर आपने ई कॉमर्स में कामयाबी हासिल करनी है तो आपको मीडिया के साथ लिंक होना पड़ेगा। वो किसी भी फॉर्म में हो जाए, वो एडवर्टीजमेंट की फॉर्म में हो जाए, वो आप आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दें। अगर आप किसी चीज़ के एक्सपर्ट हैं तो आप उसको उस पर लिखें, उस पर कंटेंट प्रोड्यूस करें। आप लिख सकते हैं, आप लिखें, बोल सकते हैं, बोलें उसके ऊपर, आप कुछ ग्राफिकली कुछ दिखा सकते हैं तो आप उसको वो दिखाएं। क्वेश्चन क्या था? हम एथिक्स पे बात कर रहे थे। ठीक है। तो फिर उसमें जब इसका एक गैप आता है, जब आप एथिक्स को फॉलो नहीं करते तो फिर आपका वही हाल होता है जो पिछले दिनों टिकटॉक ने किया और जो अमेज़ॉन ने किया। अमेज़ॉन को भी पाकिस्तान में आए 1 साल भी नहीं हुआ और पाकिस्तान के 18,000 से ज़्यादा अकाउंट्स बंद हो गए। तो वो 18,000 अकाउंट्स पाकिस्तानियों के बंद हुए, तो वो पूरी दुनिया में जो एक आपका इमेज गया है वो पाकिस्तान का गया है। वो किसी ने ये नहीं पूछा कि यार ये कौन था, ये किसका अकाउंट था, तो पाकिस्तान की बात हुई है। तो जब आप एथिक्स को फॉलो नहीं करते तो वो फिर ना सिर्फ अपनी बदनामी का बायस बनते हैं, अपने खानदान की, बल्कि अपने मुल्क को भी पूरी दुनिया में उसको डाउन करते हैं। उसके बाद आप टिकटॉक की एग्जांपल ले लें कि टिकटॉक पूरी दुनिया में चल रही है, 2 अरब के करीब उसके फॉलोअर्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एथिकल वायलेशंस हैं उसकी, जो कम्युनिटी वायलेशंस हैं वो पाकिस्तान में हुई। 1 करोड़ 20 लाख वीडियोज़ टिकटॉक ने पिछले दिनों में पाकिस्तानियों की डाउन की है। ये भी हेडलाइन बनी पूरी इंटरनेशनल मीडिया में कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा वायलेशंस
इसमें हुई है। अब आप मेरा जो हमेशा एक रहा है कि आपने कुछ भी करना है तो उसकी एथिकल डोमेन्स को लेके चलें, उसके अंदर रहते हुए उसकी हदूदों को यूथ में रह के वो काम करें। उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, आपको इवन कि टिकटॉक है, अगर आप उसके ऊपर कोई फहाशी नहीं फैलाते, कोई आप वायलेशंस नहीं करते, कोई आप किसी का कंटेंट चोरी नहीं करते, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप फेमस ना हो। आप फेमस होंगे लेकिन उसका जर्नी थोड़ा सा लॉन्ग है। तो हम क्या करते हैं, हम शॉर्टकट के चक्कर में हम वो कम्युनिटी वायलेशंस करते हैं और फिर उसकी वजह से हमारी पेरेंट्स का और हमारी फैमिली का जो कंट्री है उसका नाम खराब होता है। बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव टॉक थी। और मेरा ख्याल है एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें कि ये स्पेशली अगर हम ई कॉमर्स के हवाले से बात करें या डिजिटल स्किल्स के हवाले से बात करें तो उनके एथिक्स को किस तरह से हम इंश्योर कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ये कर लें फिर वो रेलेवेंसी। ठीक है। जैसा ये हमने बात की, अब जिस तरह से ई कॉमर्स है, हम देख रहे हैं बहुत से ट्रेंडी वो चीज़ें चल रही हैं। अब उनके जो एथिक्स हैं स्पेशली डिजिटल मीडिया से रिलेटेड, और वो बहुत से स्किल्स भी, हम सॉफ्ट स्किल्स भी सीख रहे हैं, तो उनके जो एथिकल कंसिडरेशन हम देखते हैं उसको हम इंश्योर फिर कैसे कर सकते हैं? अच्छा, उसमें मैं समझता हूँ कि जितने इदारे ये चीज़ें सिखा रहे हैं, अब आपने देखा कि जगह जगह पे इश्तिहार लगे होते हैं कि आप घर बैठे लाखों रुपए महाना कमाएं। एग्जैक्टली। अच्छा, वो आपको ये कह के एक वो आई कैचिंग आपको दे देते हैं, एक लाइन दे देते हैं, घर बैठे लाखों रुपए महाना कमाएं। वो महाना लाखों रुपए कब आएंगे, कैसे आएंगे और आपको कितना अर्सा उसके लिए काम करना होगा, ये नहीं सिखाया जाता। आपको कहा जाता है कि आप 1 महीने में हमारा कोर्स लें और उसके बाद आप पैसे कमाना शुरू कर दें। अब जब वो बच्चा किसी भी इदारे से वो चीज़ें सीखता है, कोर्स करता है, फिर वो उसके ऊपर काम शुरू करता है, फिर जब उसको वो चीज़ें नहीं मिलती जो उसको पहले सब बाग दिखाए होते हैं हमने कि आप 1-2 महीने बाद उसके ऊपर पैसे कमाना शुरू कर देंगे, जब वो नहीं होता तो फिर वो शॉर्टकट की तरफ जाता है। तो जब शॉर्टकट की तरफ जाता है तो फिर आप कम्युनिटी वायलेशंस करते हैं। फाइवर के ऊपर एक उसका मैकेनिज्म है कि आप क्लाइंट के साथ डायरेक्ट नहीं हो सकते, आपने जो भी कम्युनिकेशन करनी है वो आपने एक हिडन फॉर्म में फाइवर के थ्रू करनी है। लेकिन पाकिस्तानी वहाँ पे अपना नंबर दे रहे होते हैं, तो फिर वो क्या होता है कि वो नंबर वो ब्लॉक हो जाता है। इसी तरह पे अमेज़ॉन में किया कि वो लोग जिन्होंने ये अपना क्या कि मंजन, मैं तो इसे कहूँगा कि मंजन बेचा कि आप अमेज़ॉन से घर बैठे लाखों रुपया कमाएं, लेकिन उन्होंने वो बच्चे के अंदर वो पेशेंस पैदा नहीं किया कि बेटा आपको इतना टाइम लगेगा इस लेवल पे जाने के लिए। तो उन्होंने जब देखा कि वो पैसे नहीं वो कमा पाए तो फिर उन्होंने ट्रेनिंग करवानी शुरू कर दी, शॉर्टकट्स ढूंढने शुरू कर दिए। तो इस तरह से ये करता करता निज़ाम अब पूरे पाकिस्तान में ये जहर आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बल्कि तेज़ी के साथ फैल रहा है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि जो इदारे सिखा रहे हैं, आपका इदारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, उनको चाहिए कि ये इनिशिएटिव लें। पाकिस्तान में जितने भी ई कॉमर्स के काम करने वाले लोग हैं, वो काशिफ हो, वो साकिब अज़हर हो, वो हाफिज़ अहमद हो, जितने भी हो, सनी अली हो, रेहान अल्लाह वाला हो, तमीर नाटला हो, जितने भी लोग ट्रेनिंग्स का काम कर रहे हैं, उनको चाहिए कि कोई भी कोर्स बच्चों को शुरू करवाने से पहले उनको वो एथिक्स पढ़ाएं, उनको बताएं और उनसे एग्रीमेंट लें बाकायदा कि आपने इन डोमेन्स के में रहते रहे काम करना है। क्योंकि अगर वो उसकी वायलेशंस करेंगे तो नाम तो आपके इदारे का आएगा ना, बिल्कुल, कि इसको सिखाया किसने था, तो अल्टीमेटली पता चल जाता है कि किसने सिखाया हुआ था। तो इसलिए ऐसे इदारों को चाहिए इनिशिएटिव लें, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इसके ऊपर जो साइबर लॉज हैं, इसी तरह से ई कॉमर्स के हवाले से कोई ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाए कि जो इन चीज़ों का चेक एंड बैलेंस रखे, ताकि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। लेकिन मुझे दुख होता है कि जब हम देखते हैं कि छोटी छोटी हरकतों की वजह से पूरे पाकिस्तान का नाम उसमें डीफेम हो रहा होता है। तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसको मिस नहीं करना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ को लाजमी अवेल करना चाहिए। स्टूडेंट्स को चाहिए कि नौकरियों की तरफ सिर्फ ये सोच के डिग्री करने की बजाय कि मैंने नौकरी करनी 25-30 हज़ार की, वो उनको चाहिए माइंडसेट की तरफ आएँ और उसको स्टार्टअप्स की तरफ आएँ, नए नए आइडियाज़ के ऊपर काम करें और इंशाल्लाह पाकिस्तान की इकॉनमी भी मजबूत होगी, पाकिस्तान फ्लरिश भी करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा और बड़ी ही इंफॉर्मेटिव सेशन था मेरा ख्याल है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो मीडिया की तरफ इन होना चाहते हैं, कि मैस कम्युनिकेशन के हैं, डिजिटल मीडिया के लिए। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करें, आप बहुत अच्छे तरीके से पर्सनली और प्रोफेशनली ग्रोथ को लेकर चल सकते हैं। सर, लास्टली मैं चाहूँगी कोई एक मैसेज जो स्पेशली आप हमारे ऑडियंस के साथ देना चाहें। मेरा जो पैगाम है आज का, वो मेरी मुल्क के नौजवानों के लिए है, यूथ के लिए है
कि ऐसा कभी कोई काम ना करें जिसकी वजह से आपको नज़रें झुकानी पड़े, जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स को नज़रें झुकानी पड़े, या जिसकी वजह से आपका मुल्क व कौम का नाम बदनाम हो दुनिया के अंदर। ज़रूर डिजिटल दुनिया की तरफ आएँ। डिजिटलाइजेशन के बगैर आज के दौर में तरक्की नामुमकिन है। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।